हेलो फ्रेंड्स, दिस रूही दीबा। वेलकम टू अडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, या फिर इंग्लिश में कहेंगे हम इसे पॉलिनोमियल। तो बहुपद हमारे क्या होते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद वो जिसमें चर की घात होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब चर क्या होते हैं हमारे? जैसे 3x, तो हमारा x क्या है? इसमें चर है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, या आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई 3x + 5, इसमें x की घात कितनी है? अगर कुछ नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 को हम क्या है, शो नहीं करते हैं पावर को। तो यहाँ पर चरों की संख्या मैंने लिख रखी है। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कितने चर हैं इसमें, तो आप कहेंगे एक ही चर है। कितना चर है? जिसके साथ में x होता है, x या y, a या b, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ABCD अल्फ़ाबेट से हो सकता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? चर कहलाती है। तो इसमें एक ही नंबर तो है जिसके साथ में x है, तो चरों की संख्या हमारी कितनी हो गई? x। और अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि घात क्या है, तो घात मैंने पावर यहाँ शो कर दी है, तो घात क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है? a² - 7b + 10, एक इक्वेशन मैंने लिख दी है। इसके साथ में सामने क्या लिखा? मैंने चरों की संख्या पूछी है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, एक चर तो हमारा ये हो गया a वाला, और दूसरा चर हमारा क्या हो गया? b। तो इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है हमारा, उसे हम नहीं लेते हैं, जिसके साथ में a, b, x, y, वही हमारा क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो एक चर ये रहा और दूसरा चर हमारा ये रहा, तो चरों की संख्या हमारी इसमें कितनी हो गई? 2। और घात कितनी हो गई? जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो घात कितनी हो गई? मतलब डिग्री कितनी रही हमारी? 2। नेक्स्ट हमारा क्या है? 1/x + 2। इसमें मैं आपसे चरों की संख्या पूछूं तो अपॉन में लिखा हुआ है, लेकिन चर तो है ना, तो यहाँ पर चर कितना हो गया हमारा? 1। और अगर मैं आपसे इसमें घात पूछूं तो इसमें घात क्या हम बता पाएंगे? इसमें घात हमारी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। क्या रहेगी इसमें? निगेटिव। जब मैं x को ऊपर से नीचे से ऊपर उठा के लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी? x की पावर -1। और कभी भी पावर -1 नहीं ली जाती है, तो इसमें क्या चीज़ हमारी नहीं रहेगी? घात नहीं रहेगी। चरों की संख्या तो है, लेकिन घात इसमें नहीं है। घातों में क्या होना चाहिए? हमेशा एक पूर्णांक नंबर होना चाहिए, और हमेशा क्या होना चाहिए? अगर घात पूछें तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि नेगेटिव पावर आएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, हमारा क्या है? √x + 3। √x + 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसे पावर में अगर लिखना चाहूँ तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 + 3, यही लिख सकती हूँ। तो हम क्या है, चरों की संख्या बताते हैं, लेकिन हमारा चर क्या होना चाहिए? चर की जो घात है वो हमेशा एक पूर्णांक होनी चाहिए, और 1/2 हमारा कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसमें ना ही चरों की संख्या है और ना ही घात हम बता सकते हैं। तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, कभी भी रूट में वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा क्लास 9 का रिवाइज करते हैं। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा है? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और नेक्स्ट आपका क्या है? चतुर्घात बहुपद। रेखिक को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चतुर्घात को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है? रेखिक में हमेशा घात कितनी होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। द्विघात में, द्वि मीन्स 2, तो घात कितनी होनी चाहिए? 2। त्रिघात, 3 मीन्स 3, तो घात कितनी होनी चाहिए? 3। चतुर्घात बहुपद, तो इसमें घात कितनी होनी चाहिए? 4। अब नेक्स्ट आपका शून्यंक। शून्यंक मतलब 0। आपके शून्यंक क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही बहुपद के शून्यंक होते हैं। अगर कोई आपके, हमारी दो ही एक्सिस होती हैं, x और y, तो इस बिंदु पर अगर आपको x एक्सिस पर कोई रेखा काट रही है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ऊपर से जो आ रहा है ये y एक्सिस पर कट रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने किसका जिक्र किया है? x अक्ष को। तो हमारा बहुपद जब भी किसी x एक्सिस को काटेगा तो वहीं हमें क्या मिल जाएगा? शून्यंक मिल जाएगा। अगर मैं आपसे इस ग्राफ में शून्यंक पूछूं तो x एक्सिस हमारी ये है, तो इसमें क्या है? ये ग्राफ काट रहा है कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर काट रहा है, तो यही एक बिंदु हमारा क्या बन गया? शून्यंक बन गया। तो यही था इसमें आपका बहुपद का इंट्रोडक्शन।
अब हमारा क्या है, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य अंक कह सकते हैं हम या फिर 0 कह सकते हैं। तो इसमें y किसके बराबर है, हमारा f(x) के बराबर है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें अगर सीधा रेखीय एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारा, तो वो क्या है, रेखिक बहुपद ग्राफ है, रेखिक बहुपद है। और अगर ये क्या है, कर्व रेखीय है, वो भी एक कर्व, चाहे वो ऊपर की तरफ मुड़ा हो, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड मुड़ा हो, चाहे वो नीचे की तरफ मुड़ा हो। ठीक है, अगर इस तरह का ग्राफ आपको मिल रहा है तो वो क्या है, हमारा द्विघात बहुपद ग्राफ। और एक से ज़्यादा कर्व अगर इसमें बन रहे हो, जो क्या है हमारा ऐसे करके घूम के जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद ग्राफ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें क्या है, एक्स अक्ष को हमारा डेफिनेशन क्या होती है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके क्या कहलाते हैं, शून्यंक कहलाते हैं, शून्यंक या फिर जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये रही हमारी, और जो वर्टिकल है खड़ी हुई रेखा है वो हमारी वाई एक्सिस है, इवन मैंने दिखा भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए किस बिंदु पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष को ही काट रहा है, ये रही हमारी एक्स अक्ष। किस बिंदु पर काट रहा है, 2 पर। तो इसमें शून्य अंकों की संख्या क्या हो गई हमारी, 1। या फिर डायरेक्ट शून्यंक कह सकते हैं हम। कितने शून्यंक है इसके अंदर, 1 शून्यंक। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेकंड ग्राफ में। ये देखिए ये एक्स अक्ष को, ये हमारी एक्स एक्सिस, इसको क्या है, टच भी नहीं कर रहा है। अगर ये टच करता हुआ जाता तब भी किसी एक पॉइंट पर क्या होता है, इसका शून्यंक मिलता। लेकिन ये क्या है, वाई एक्सिस पर ही एक्स अक्ष को कहीं से कहीं तक टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई हमारी, जीरोज हो गई। शून्यंक क्या हो गए हमारे, 0 हो गए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, देखेंगे हम क्या है यहाँ पर, किस बिंदु पर काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। यस हाँ, काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है, -2 पॉइंट पर। ठीक है, तो शून्यंक कितने हो गए इसमें हमारे, -2 लिख सकते हैं हम, या फिर शून्यंक काटने किस मतलब कितनी पॉइंट पर काट रहा है, तो 1 पॉइंट पर ही ये क्या कर रहा है, काट रहा है। शून्यंकों की संख्या बन रही है हमारी। फोर्थ है हमारा, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस। तो ऊपर देखें वाई एक्सिस पर ये कितनी भी जगह काटे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना है कि वो हमारा जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो ये देखिए, एक तो ये मिला हमें शून्यंक, और दूसरा हमें ये मिला। ठीक है, तो इसमें शून्यंक कितने हो गए हमारे, एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर। नेक्स्ट आपका क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक से ज़्यादा कर्व बन गए, तो ये त्रिघात बहुपद हो गई हमारी, त्रिघात समीकरण हो गई। तो ये क्या है, एक तो इस पॉइंट पर काटा इसने एक्स एक्सिस को, एक इस पॉइंट पर काटा, और एक ये रहा। तो शून्यंकों की संख्या इसमें कितनी हो गई हमारी, 3। शून्यंकों की संख्या लिख सकते हैं, या शून्यंक हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्या है, वाई एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर जाके हमारा ग्राफ मिल रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। तो एक्स एक्सिस पर एक तो पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट हमारा ये रहा। तो शून्यंकों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। 7 क्या है हमारा, ये भी क्या है, त्रिघात है, त्रिघात बहुपद ग्राफ बन रहा है हमारा ये, क्योंकि एक से ज़्यादा कर्व इसमें बन रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर आ जाएं, एक पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, और चौथा ये मिल गया। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, कितने बिंदुओं पर काटा एक्स अक्ष को, 1 2 3 4, शून्यंक कितने मिले हमें, 4। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अगर हम इसे देखें, हमें सर्कल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। एक पॉइंट हमारा ये मिला और दूसरा पॉइंट एक्स अक्ष को काटता हुआ ये मिला। तो इसमें शून्यंक कितने हो गए हमारे,
2। नेक्स्ट आ जाए हम, लास्ट में है हमारा 9 पॉइंट, एक्स एक्सिस को काटता हुआ, एक इस पॉइंट पर मिला, एक इस पॉइंट पर मिला, एक ये रहा हमारा और एक ये रहा। तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 4। 4 बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।